हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान युद्ध। आप सब लोगों का वेलकम है इस ज्ञान युद्ध प्लेटफॉर्म पे। आज का जो डिस्कशन है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और हम आज के सेशन में ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो है हम लोग को ये समझना है इस सेशन में कि मेनली ये जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन जो फरवरी में होने वाला है, आप डेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 7/2/2025 को ये एग्जामिनेशन 2026 को ये एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। तो हम आज जो है आज के सेशन में स्ट्रेटजी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम 7/2/2026 को डेडलाइन देखें तो अगर स्टूडेंट 15 अक्टूबर 2025 से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो आप देखिए कि अगर हम इसमें 3 मंथ ऐड कर दें तो ये हो जाता है 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी 2026। अब 15 दिन इसमें जो है आप ऐड कर लीजिए रिवीजन के लिए, तो आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए नियर अबाउट सिर्फ 3 मंथ, चूँकि आपके पास 3 महीने समय है तो इसलिए जो है स्ट्रेटजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं वो ज़्यादातर मेधावी स्टूडेंट ही अपीयर होते हैं, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं वही अपीयर होते हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करते हैं कि क्या आपका रोड मैप होना चाहिए जिससे हम इस 3 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इससे हमारे लिए इस चीज़ को समझना जो है रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो क्या है स्ट्रेटजी इसको क्लियर करने का? तो हम ऐसा करते हैं, हम डिजाइन करते हैं एक, सपोज दैट कि एक कार है। आप ये मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो कुछ इसी फ्लो में चलता है। इस कार को अगर देखा जाए तो इसके 3 सेक्शन हम मान सकते हैं। एक सेक्शन जिसमें आपका स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग लगा होता है, बीच का बॉडी पार्ट हुआ और पीछे का भाग हुआ। अब देखिए आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। आपको अगर स्टीयरिंग की जब मैं बात करूं, फ्रंट पार्ट की बात करूं, तो स्टीयरिंग का काम क्या होता है? आपके गाड़ी की दिशा को तय करना। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के दिशा को तय करने के लिए 2 प्रमुख जो टूल हैं वो है आपका सिलेबस और दूसरा चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको एग्ज़ाम में जो है कैसे तैयारी की तरफ बढ़ना है, ये 2 चीज़ डिसाइड करता है। अब ये 2 चीज़ क्या महत्व रखता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिलेबस कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है? सिलेबस आपका जो है डोमेन फिक्स करता है। ये डोमेन क्या होता है? डोमेन कहने का मतलब हो गया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अक्सर आप देखोगे कि स्टूडेंट जो है, ज़्यादातर स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं होती है वो सिलेबस से बाहर भी जाके बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। उनको समय तो लगता है, लेकिन समय लगने के बावजूद भी मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि बहुत चीज़ हमने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में आया है। इसकी वजह क्या है? सिलेबस की जानकारी का ना होना। तो हम लोग एकदम प्रिसाइज होके सिलेबस को फॉलो करेंगे अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरा जो चर्चा का विषय है वो है कि ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसे हेल्प करता है डायरेक्शन को सेट करने में। ये देखिए 3 वे में आपके डायरेक्शन को सेट करने में मदद करता है। वो 3 डायरेक्शन क्या क्या है? ये 3 डायरेक्शन जो है, जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का डायरेक्शन फिक्स करता है, वो है आपका
सबसे पहले देखिए कि बहुत चीज़ ऐसी होती है कि जो आपके सिलेबस में कन्फ्यूजन रहता है कि ये पार्ट है नहीं है, वो बहुत हद तक दूर कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस को समझने में पहला पार्ट जो है वो है सिलेबस को समझने में आपको हेल्प करता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा जो हेल्प है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन है, लेकिन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये आपको कौन बताता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिससे रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे स्ट्रेटजी के लिए ज़रूरी होता है कि जो क्वेश्चन जिस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है उस टॉपिक को ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, ज़्यादा मतलब उस पर समय देंगे जिस पे से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। दूसरा तो एक यूज ये हो गया। तीसरा यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है वो क्या है? तीसरा जो महत्वपूर्ण यूज है वो है कि डिफ़िकल्टी लेवल आपको बता देता है क्वेश्चन का। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन टफ आ जाता है। बहुत बार ऐसा हम कर देते हैं कि बहुत टफ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम पैटर्न के डिफ़िकल्टी को बताने में बहुत मदद करता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है और सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमने कहा कि आपके प्रिपरेशन में ये दोनों टूल सिलेबस का काम और स्टडिंग का काम करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम इन डेप्थ में जाते हैं इस सिलेबस वाले पार्ट पे, फिर हम बाकी और स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करने हैं। तो अगर हम इस सिलेबस पार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं ये आपको 4 सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश 15 मार्क्स का, हिंदी 15 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का और जनरल साइंस 35 मार्क्स का। अब इस सिलेबस को देख के एक चीज़ तो आपके दिमाग में फिर से क्लिक किया गया होगा कि हमें ज़्यादा समय किसको डिवोट करना है? आपको मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने परसेंट क्वेश्चन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं? 70% क्वेश्चन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सिलेबस का जो है बहुत सारा जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो ऑलरेडी जो है इस फाइल में है। इस फाइल को हम आपके साथ अटैच भी कर देंगे, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हो गया वो सिलेबस वाला पार्ट हो गया जिसको हमको थोरोली जो है जाना है जिसमें। अब बात कर लेते हैं बॉडी पार्ट। ये तो हो गया कि हमको समझने में मदद मिल गया कि हमको किस दिशा में चलना है। दूसरा जो हमने उस कार के बॉडी पार्ट की बात की वो है आपका कंटेंट रीडिंग, या फिर बेटर टू से कि आप जो है अपना जो है कंटेंट कैसे तैयार करिएगा प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए आप कंटेंट कैसे तैयार करिएगा। तो कंटेंट के लिए 2 टूल आपके लिए सफिशिएंट होगा। एक तो आपको एनसीईआरटी की बुक को एकदम बाइबल की तरह यूज करना है। एनसीईआरटी की बुक आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक जो ऑलरेडी सिलेबस है वो एनसीईआरटी के का ही सिलेबस है, तो आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। और एनसीईआरटी बुक के साथ आप कोई भी एक कोर्स, अगर किसी भी बेहतर कोचिंग का अगर आपको कोर्स मिल रहा है तो इसको हम ऑगमेंट कर सकते हैं कोचिंग के कोर्स के साथ। ये 2 एलिमेंट जो होगा वो आपका सफिशिएंट होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ये 2 कंटेंट काफ़ी होगा। अब जो बात है लास्ट पार्ट की, जो जिसको हमने रियर पार्ट कहा था, वो है आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पार्ट में आपके इसमें भी 2 पार्ट आएगा। एक तो आपका टेस्ट हो गया और दूसरा रिवीजन हो गया। इन दोनों के बिना आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कभी भी फाइनल बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट लगाने हैं और आपको रिवीजन करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो टेस्ट के लिए आप जो है एक अरिहंत की जो बुक आती है, अभी मैं देख रहा हूँ, अगर स्क्रीन पे अवेलेबल होगा तो मैं शेयर भी कर दूँगा आपके साथ। ये आप जो है रेफ़र कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिस के लिए। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी जो है डिस्कशन है और आप इसको ले सकते हैं एज अ प्रैक्टिस से। ये हमारे पास है, देखता हूँ मैं पिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको।
ये आपका सिलेबस वाला पार्ट था। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये आपका पिंग हो जाए। ये अभी पिंग नहीं हो रहा है राइट नो, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका जो है अरिहंत पब्लिकेशन का आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप एक टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रियर पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या किया, सिलेबस रीड कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीड कर लिया, अब उसके बाद हमने कंटेंट भी तैयार कर लिया, अपना नोटबुक बना लिया एनसीईआरटी से और किसी भी कोचिंग के कोर्स से। इसके बाद जो लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया वो था आपका प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया, एक तो हम एक जो है टेस्ट ले लेंगे प्रैक्टिस से, और कोई एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, और हम रिवीजन में इसका यूज करेंगे। और रिवीजन का हमने बताया था आपको कि लास्ट में आपको 15 दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन के लिए हम एक दूसरा सेशन जो है प्रॉपर ला सकते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका रोड मैप हो सकता है। अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट इसमें कैसे इन सब चीज़ों को एक साथ कर सकता है, तो आपको मैं बताऊं, स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर जो है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी जो कर सकते हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आपको जो हमने बताया कि ये पाथ फॉलो करने हैं, आप जो है सीक्वेंस बना लीजिए। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सिलेबस चाहिए और एक हमें चाहिए पीवाईक्यू। उसके बाद दूसरा सेक्शन क्या था, कंटेंट चाहिए हमें, और तीसरा सेक्शन था प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये अगर आप पाथ फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। अब जिस भी स्टूडेंट को ये लगता है कि इतना सारा स्ट्रेटजी हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको एक कोचिंग जो है ये आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। आप जो भी रिनाउंड कोचिंग है आप उसकी मदद लेके ये सारा स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं। अब इसी में जो है, इसी मतलब कड़ी में मैं कहूँ तो एक ज्ञान युद्ध प्लेटफॉर्म जो है वो आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपके प्रिपरेशन जर्नी को लीड कर सकता है, आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है। तो आप जो है ज्ञान युद्ध प्लेटफॉर्म से जुड़ के भी, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ के भी आप जो है अपने प्रिपरेशन को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में ले जा सकते हैं। ये जो है प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कि मेनली जो है फोकस्ड है जवाहर नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, सैनिक स्कूल और कुछ ऐसे ही मिलते जुलते एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बना हुआ है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काम जो है रिलेटिवली आसान हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी बेस्ड है। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी आप में हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकते हैं, नहीं रह रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको ये प्लेटफॉर्म जो है एक पूरा प्लानिंग के साथ आपके प्रिपरेशन को क्या कर सकता है, आसान कर सकता है। होप कि आप लोग जो है प्रॉपर जो है इस प्रिपरेशन को आगे ले जाएंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।